गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखते होंगे। तो आज आज की क्लास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसमें कुछ बेसिक चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आज उसी बेसिक चीज़ को मैं कुछ आगे बढ़ाता हूँ। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि मैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसे बताया। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्मूला बताया। उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। उसके उसके बाद कुछ स्पेशल फॉर्मूला बताया। इतना मैं अभी तक बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास क्या होगा? आज की क्लास आपको मैं पहले बोर्ड पर पहले लिख चुका हूँ। आज की क्लास आपको इसी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, खास करके आप 10th के लिए भी और खास करके 12th के लिए। पहला चैप्टर मैं 12th का पढ़ाऊंगा, जब ITF पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको वैल्यू चार्ट का बहुत ज़्यादा नीड होगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे वैल्यू चार्ट काफ़ी ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम होती है। याद करते हैं भूल जाते, याद करते भूल जाते। तो मैं उन सारे झंझट को हटा के एक छोटा सा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट लेके आऊँ। उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार देख लेते हैं तो फाइनली मेरी यह चैलेंज है कि आप एक बार देख लेते हैं तो कभी भूलने की आपको नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले वही 3 चीज़ मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर और अच्छी चीज़ चाहते हैं, इससे चाहते हैं कि मैं इससे बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ और काफ़ी ज़्यादा रेगुलर क्लास हो, तो रेगुलर क्लास लेने के लिए क्या होता है कि टीचर, आप तो स्टूडेंट सामने तो है नहीं जो मैं आपको फीडबैक मांगूंगा। तो आपका फीडबैक क्या होगा? मेरा चैनल सब्सक्राइब हो, लाइक हो, अदरवाइज डिसलाइक हो। या और तीसरी चीज़ क्या होगी कि आप मेरे चैनल पर मतलब मेरे चैनल से आपको हेल्पफुल मिलती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद बताइए कि उन्हें रेगुलर क्लास लूँगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होता है कि जिस जहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ वहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो फाइनली अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, लेकिन इसके लिए बस आप लोग का मोटिवेट चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देन आफ्टर शेयर करें। यह नहीं मैं कहता हूँ कि लाइक ही करें, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फाइनली आप पे निर्भर है। अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिसलाइक करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। ठीक है, तो समय को इन्वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं अपने क्लास पर आता हूं। तो आज क्या है आपको वैल्यू चार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसकी अब पार्ट थर्ड है, आई मीन क्लास 3 है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 क्लास डाल चुका हूं। तो इसको निकालना बहुत सिंपल होता है। बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, आप एक बार देखने के बाद आप फाइनली कोई भी कितना भी लंबा है, कितना लंबा क्या, 0 से 90 का ही, 0 से 90 तक है। ये नहीं बोलता हूँ कि 180 निकालना, 270 निकालना, ठीक है, 360 निकालना नहीं। हम 0 से 90 तक की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर 0 से 90 तक आप सीख जाते हैं तो उसके बाद बहुत आसान होता है निकालना। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है माइंड में। क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है क्या कि आपको एक मैं नंबर लिख रहा हूं, जैसे कि 0 1 2 2 3 4, ठीक है, का पूरी का होल फ्रैक्शन देते हैं और इसे बिल्कुल रूट में डाल देते हैं। ठीक है, और इनके इसके सामने 0 डिग्री का डाल देते हैं, इसके सामने 30 डिग्री डाल देते हैं, इसके सामने 45 डिग्री डाल देते हैं, इसके सामने 60 डिग्री डाल देते हैं, इसके सामने 90 डिग्री डाल देते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इतना कर लिए और आपको जब आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से चलते हैं तो साइन थीटा का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आप राइट से चलते हैं कोस थीटा का यूज करते हैं। लेकिन कुछ इसमें कंडीशन क्या होता है, जब आप राइट से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है। एंगल क्या चेंज हो जाता है? यह एंगल फाइनली क्या बन जाता है आपको 0 डिग्री का।
यह एंगल कितना डिग्री बन जाता है, 30 डिग्री का। यह एंगल कितना डिग्री बन जाता है, 45 डिग्री का। यह एंगल कितना डिग्री बन जाता है, 60 डिग्री का। और यह एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। बस इतना ही कंडीशन है। आप इस कंडीशन को एक बार फुलफिल कर लेते हैं तो इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूं, आपको कुछ करना नहीं है, 0 1 2 3 4 लेना है और उसे 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसको पूरी को होल रूट में रखना है, अंडर रूट में करना है। और जब आप राइट साइड से चलना, सॉरी लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब वो उसके जस्ट बाद आप राइट साइड से चलते हैं तो क्या होता है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब इसके बाद करना है क्या, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल, आप देखते जाइए, बहुत ही इजी में आपको मैं निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। अब साइन 0, अब सबसे पहले थीटा के लिए, ये थीटा के वैल्यू डाला हुआ, थीटा वेरीज करेगा 0 के, 30 के, 45 के, 60 के, 90 के, ठीक है। तो पहले नंबर में क्या है आपको, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री उठाते हैं तो 0 के सामने क्या है, 0 के सामने 0 है और उसके फ्रैक्शन में तो 4 रहेगा ही और होल रूट है। तो 0 में किसी भी नंबर में 0 से किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से आप भाग देते हैं तो फाइनली क्या होगा, वो डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है। तो साइन, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद साइन 30 निकालना है, साइन 30 निकालना है तो साइन 30 के सामने क्या है, 1 है, अपॉन में क्या था, 4 था, अंडर रूट कीजिए, अंडर रूट कर लेते हैं। 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाता है, आप लोग को याद रखना है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको साइन निकालना है, साइन साइन 45 डिग्री, तो साइन 40 के नीचे क्या है, 2 है, तो 2 लेना है, नीचे 4 है, अंडर रूट करना है, ठीक है। अगर आप काट काट लेते हैं तो कट के 2 हो जाता है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या हुआ, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 हो गया। साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 45 डिग्री कितना के बराबर आ जाता है, 1/√2 का, ठीक है। इसी तरह से आप साइन 60 डिग्री वैल्यू लेते हैं तो साइन 60 के सामने क्या है, 3 है, फ्रैक्शन में तो 4 रहेगा ही, ठीक है, 3। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, 3/4, तो √3 का वैल्यू, √3 छोड़ देना है, वैल्यू मतलब उसको आप रूट से बाहर आपको निकालने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। और √4 का स्क्वायर कितना, √4 का अगर आप √4 को अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, √3/2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कितना का, साइन 90 डिग्री का, साइन 90 के सामने क्या है, 4 है, फ्रैक्शन में तो 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो होल रूट कर लेते हैं, कट के 1 होता है, 1 का रूट हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर। आप देखिए कितना आसानी से आपके सामने निकल गया। साइन साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 40 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर एक बार मैं बता देता, कुछ करना नहीं आपको, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डिजिट चूज करना है, कैसा डिजिट हो जाए, 0 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन में 4 डालना, अंडर रूट करना है और जस्ट सामने टू सामने लिखना है। इसके सामने 0 डिग्री, इसके सामने 30 डिग्री, इसके सामने 45 डिग्री, इसके 3 के सामने 60 और 4 के सामने 90 डिग्री, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, पहले नंबर में 0 1 2 3 4/4 लेना है, ठीक है। 0 में साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया, साइन 30 का डिग्री हो गया, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ठीक है। ये आसानी से आप देख लिया और निकाल भी, ठीक है। अब इसके बाद कोस का देखिए कैसे निकालता है, आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है।
अब कोस के साथ कर चलना है, तो बस कोस के साथ देखिए क्या करना है, सेम बात, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री के सामने क्या है, 4 है, बाय 4 है, मतलब 4 फ्रैक्शन 4 है, मतलब 4/4 है, 4/4, बस कट के एक होता है, एक का रूट एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद कोस 30 डिग्री लेना है, कोस 30 के लिए क्या करना है आपको, 3 है, नीचे 4 तो लेना ही है, और अंडर रूट दिया तो अंडर रूट रहेगा, तो 3 का रूट 3, 3 का रूट 3 में ही छोड़ देना है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो √3/2 हो गया। अब उसके बाद करना है क्या, कोस 45 का वैल्यू 45 का वैल्यू कितना है, 2/4 है, तो 2/4 लेना है, अंडर रूट करना है, ठीक है, कट जाएगा 2 1, एक का रूट 1 और 2 का रूट, इसको 2 में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कोस 60 के लिए क्या दिया है, कोस 60 के सामने 1 दिया है, अपॉन 4 दिया हुआ है, तो 1/4 अंडर रूट डालना है, ठीक है। बड़ा सा रूट है, 1 का रूट हमेशा 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, ठीक है। अब कोस हमको 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री चाहिए तो आसानी से आप देख लीजिए, 90 के सामने क्या है, 0 है, तो 0/4 है, 4, ठीक है। और जब भी किसी भी नंबर में किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। अब इसे बहुत आसानी से आप रीड कर सकते हैं, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कोस 45 का 1/√2 होता है, 60 का 1/2 होता है, और कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। बस इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद वाला निकालना बहुत सिंपल है। देखिए, इसके बाद वाला निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है। पहला नंबर में आपको सबसे पहले साइन का तो दिखाई दिया है, और साइन का आपको याद भी हो गया होगा। आप याद नहीं हुआ होगा या रिमेम्बर नहीं कर पाए होंगे, तो क्या करना है, इस साइड आपको हम लिख देते फिर से, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में रहे। साइन 0 का वैल्यू 0 हुआ था, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हुआ था, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हुआ था, साइन 60 का वैल्यू हुआ था √3/2 हुआ था, और साइन 90 का वैल्यू 1 हुआ था, ठीक है। इसे देख लिए, ठीक है। इसको देखने के बाद अब इसके बाद निकालना, देखिए इसका निकालना बहुत सिंपल है। कैसे, आपको दिखाते हैं हम। पहले अभी आपको फर्स्ट वीडियो में आपको हम बताए थे क्या, कि साइन थीटा या साइन एक्स, साइन उसमें एक्स लिखाए थे, साइन एक्स डिग्री बराबर बताए थे 1/कोसेक एक्स डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद बताए थे क्या आपको, कोसेक एक्स डिग्री बराबर क्या होता है, 1/साइन एक्स डिग्री। यह आपको कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, ठीक है। इसी का हम अप्लाई करने वाले हैं अभी, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ x डिग्री है तो यहाँ भी x डिग्री, अगर यहाँ y डिग्री रहता तो यहाँ भी y डिग्री रहता, यहाँ थीटा रहता तो यहाँ भी थीटा रहता। मतलब ये एंगल y वेरीज करता है। एंगल जैसे जैसे आपको रिप्लेस होगा, यहाँ का एंगल जैसे रिप्लेस होगा, यहाँ का भी रिप्लेस होगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है। ऐसा उसके सिवा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला को हम यूज करके देखिए आगे का वैल्यू कैसे आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि आपको कोसेक 0 डिग्री लिखना है। कोसेक 0 लिखना है तो साइन भी क्या होगा, साइन में 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपके पास पता था। तो पता था किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, कोसेक 0 के पास 30 डिग्री है, तो 1/साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या हो, 1/2, डबल डिवाइड फंक्शन हो गया। डबल डिवाइड फंक्शन में क्या होता है आपको एक बार बता देते हैं, थोड़ा सा बताने का कोई खास नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। 1 ये मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन ऑलवेज मेन फ्रैक्शन हमेशा मेन फ्रैक्शन रहेगा। नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा आपको
रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 2 हो जाता है, तो यह हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो साइन 30 कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। हम बार बार आपको करके दिखाएंगे नहीं, ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए, उसके बाद अब उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट हम इसको दिखाते जाएंगे, डायरेक्टली दिखाते जाएंगे। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या हुआ, 2 हो गया। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर में ही मिटा देते हैं, ऊपर में जगह है मेरे पास, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कोसेक 30 हो गया, या उसकी ऐसे करते हैं, इसे ही मिटा देते हैं। कोसेक 30 हो गया, कोसेक 30 के बाद कोसेक 30 के बाद 45 डिग्री, तो 1 बाय साइन 45 डिग्री, तो 1 बाय साइन 45 का डिग्री आपको 1 बाय √2 दिया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री, तो 1 बाय साइन 60 डिग्री, तो 1 बाय साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा 2 बाय √3 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कोसेक 90 डिग्री, 1 बाय साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1 है, एक्चुअली होगा क्या, यह 1 हो गया। ठीक है, यह सारा निकल गया। अब हमको कोस का निकालना है, कोस का निकालना है, कोस का नहीं, कोस का तो निकाल के दिखाई दिए, आपको सेक का निकालना, सेक का निकालना देखिए, इसको एक बार गौर से देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से स्क्रीन शॉट लेना, अदरवाइज कॉपी नोट डाउन करना, कॉपी में तो आप नोट डाउन करते ही चलिए, नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने से। ठीक है, और कोई फायदा नहीं होगा आपको वीडियो देखने से, आप जब तक कॉपी में नोट डाउन नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता आप सबका। ठीक है, और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कॉपी में हर हाल में नोट डाउन करना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, थोड़ा सा लाइटिंग इशू है, वीडियो क्वालिटी कुछ खास अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे से देखते हैं, और 400 हमेशा 420 पर देखा कीजिएगा। ठीक है, 480 देखा कीजिएगा, जब 480 देखते हैं तो वीडियो क्वालिटी साफ आता है। ठीक है, आप 240 या 144 पर मत देखिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ओवरलैप हो जाएगा सरासर। हम खुद देखते हैं, जब भी देखते हैं वीडियो को तो ऑलवेज हम 420 या 420 पे 420 पे ही देखते हैं, 420 से कम देखने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लाइटिंग इशू है। अब इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब इसकी भी हमें नीड नहीं, ठीक है, हम इसे भी मिटा देते हैं। अभी तक में हम साइन निकाले, कोस निकाले, अब कोसेक निकाले। अब सेक निकालने के लिए क्या होगा, सेक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, बस दिमाग में रखना उतना ही बात। अब हमें सबसे पहले क्या होगा, सेक 0 डिग्री लेना है, तो सेक 0 तो कोस 0 भी चाहिए हमको, कोस 0। तो कोस 0 का वैल्यू क्या बताया गया था, कोस 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देख लीजिए एक बार फिर से, ट्रिक नहीं होता है तो, ट्रिक मतलब 0 1 2 3 4 अपॉन में 4, तो 0 डिग्री लेते हैं तो यहां से 0 स्टार्ट होता है, सॉरी यह 1 होता है। इधर से स्टार्ट करते हैं तो यह 0, यह 30, यह 60, यह 90, 60 के बाद सॉरी यह 45, यह 60, यह 90। ठीक है, यही बात आपको बताया था, ये रफ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 का कोस 0 में क्या होता, 4 हुआ था, 4/4 1 होता है। ठीक है, यह तो क्या हो गया, 1 हो गया, सेक 1 हो गया, सेक 30 डिग्री, 1 बाय कोस भी 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो 2 बाय √3। सेक 30 के बाद
45 डिग्री, सिक 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री, 1/√2। तो फाइनल बता दिए थे क्या होगा, √2 होगा। सिक 45 हो गया, सिक 60 डिग्री, तो 1/cos 60 डिग्री, तो 1/cos 60, 60 का वैल्यू क्या बताया था, 1/2, तो फाइनल यह होगा 2 होगा। सिक 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री, 90 यहाँ था तो 0/4, तो 0 हुआ था, 1/0, तो यह भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब देखिए आप लोग दिमाग में सोचते होंगे कि क्या इतना बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे अच्छा तो क्या करते हैं, साइन साइन रिवर्स कर लो, साइन को पलटा दो, कोस हो जाता है, ठीक है। और जस्ट उसके बाद साइन है तो साइन को पलटा दे, कोसेक आ जाता है। बिल्कुल वही बात यहाँ भी हो रहा है। और कोस को देख लेते हैं तो कोस को पलटा देते हैं तो सेक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, आप भी सोच रहे हैं वही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं और मैं भी वही बता रहा हूँ। जस्ट देखिए क्या सारे क्या हुआ, रेसिप्रोकल हम लिस्ट बता दिए थे, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जस्ट इसको पलटाना है, ठीक है। ये भी एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। तो आप इससे क्या होगा कि ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो होश पोश हो जाता है दिमाग, और जब होश पोश हो जाता है दिमाग तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप इसे एक बार देख लीजिएगा, और जब भी एग्जाम में जाए तो कितना फ्यू सेकंड की बात है, इसे पलटा दीजिएगा, देख लीजिएगा मेरा सही है गलत है, ठीक है। अभी 4 निकाल दिए, साइन का निकाल दिए, साइन के बाद कोस का निकाल दिए, कोस के बाद कोसेक का निकाल दिए, उसके बाद सेक का निकाल, 4 निकल गया। और पांचवा देखिए, पांचवा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। पांचवा निकालना है तो पांचवा के लिए क्या होगा, सबसे पहले 10 के, अगर 10 या कोट चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, तो 10 के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, स्पेशल फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला बताए थे। देखिए 10 के लिए क्या करना है आपको, 10 के लिए कुछ भी नहीं करना, 10 के लिए स्पेशल फॉर्मूला बताए थे आपको, 10x डिग्री बराबर बताए थे आपको साइन x डिग्री बाय कोस x डिग्री। बस इस पे सेट कर देना है आपको। 0 डिग्री लेना है तो क्या होगा, साइन 0 डिग्री बाय कोस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू क्या हुआ था, 0 हुआ था, कोस 0 का वैल्यू क्या था, 1 हुआ था। तो आप किसी भी नहीं, अब 0 में जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। 10 डिग्री, 10 डिग्री क्या करना है आपको, साइन 30 होगा अपोन में कोस 30 होगा, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू क्या हुआ था, 1/2 हुआ था, और कोस 30 का वैल्यू क्या हुआ था, √3/2 हुआ था। यह कट गया तो 1/√3 निकल गया, ठीक है। अब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री अपोन में कोस 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू क्या हुआ था, 1/√2 अपोन में 1/√2, कैंसिल हुआ, 1 हो गया, ठीक है। 1060 का वैल्यू, तो साइन 60 अपॉन कोस 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हुआ था, साइन 60 का वैल्यू 1 बाय नहीं, √3/2 और 1/2 कट गया तो √3, तो 10 हो गया। 1090 की वैल्यू, तो साइन 90 बाय कोस 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब कोट निकालना, देखिए कोट निकालना बहुत आसान होता है। बस कोट के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कि आपको कोट x डिग्री बराबर 1/10x डिग्री, ठीक है। बस इसी को यूज कर लेना है। तो कोट अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो 1/10 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, तो 1/10, 0 का वैल्यू क्या हुआ था, 0, तो 0 से जब नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कोट इस बार क्या होगा, 30 डिग्री, तो 1/10 30, तो 1030 का वैल्यू क्या हुआ था, 1030 का देख लीजिए 1/√3, तो डबल डिवाइड फंक्शन क्या होता है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
कोट 30 के बाद कोट 45 डिग्री 1/10 45 ऊपर चला जाएगा। 45 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ था, देन 1 हुआ था, तो 1 हो जाएगा। कोट 60 डिग्री तो 1/10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या हुआ था, √3 हुआ था, तो यह √3 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है। कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ था, 1/10 90, तो 90 कहाँ गया, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट या तो 1/0 लिखते हैं, तो 1/0 हो गया। जब आप डबल डिवाइड फंक्शन में चेंज करते हैं तो यह ऐसा हो जाएगा, 0 से 1 यह 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से एक चार्ट बना के लिख लीजिएगा, ताकि आपको आईटीएफ जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, हम वहाँ ये सब चीज बताने वाले हैं, हम डायरेक्ट आपको यूज करवाएंगे, डायरेक्ट डाल देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम डाल देंगे तो बाद में आप लोग को लगेगा कि क्या क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो दिक्कत होगा, इसलिए आप प्लीज आप इसे नोट करते जाइए और एक अच्छा सा रफ नहीं, एक अच्छा सा क्या कहते हैं फेयर या नोट बना लीजिए, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। बार बार रिमेम्बर करने से छुटकारा पाना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार अपना लीजिए और उसके बाद आप एक बार नोट कर लीजिएगा ठीक ठाक से। ठीक है, और एक या दो वीडियो, दो वीडियो बनाएंगे। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, नहीं एक ही वीडियो, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ 11th का फॉर्मूला करेक्शन करके हम आपको नोट डाउन करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आईटीएफ, मतलब जनरल 2 वीडियो और आएगा, क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और एक 11th का कुछ फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला होगा, उसको करेक्शन करके हम लिखा देंगे। प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ आप 11th का जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम वहां प्रूफ करके दिखाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम आईटीएफ पर चलेंगे। आईटीएफ क्या होता है, कैसे बनाना और कितना वेटेज का, और एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक है, तो हम वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो को खत्म करने के जस्ट बाद आप लोग को वीडियो को देखना है। देखने के बाद आपको जज करना है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ सजेशन करना है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि नहीं सर आप ऐसे करो, वैसे करो, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट करते हुए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।